नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रेया श्रीवास्तव के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। यूजुअली आप सभी लोग बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं जब भी हम लोग वास्तु टिप्स देते हैं या फिर जब भी हम लोग वास्तु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक वास्तु टिप्स के बारे में नहीं है। आज का टॉपिक पर्टिकुलरली सिर्फ वास्तुशास्त्र के बारे में ही है कि क्या है वास्तुशास्त्र, हाउ इज इट रिलेटेड विद साइंस, हम लोग क्यों मानते हैं वास्तु को। इन सब जो सवालों का आंसर है आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। वास्तुशास्त्र जो है इट्स लाइक अ टू वर्ड। वास्तु एक वर्ड है, शास्त्र एक वर्ड है। वास्तु का जो मतलब है, वास्तु का मतलब होता है हाउस, हैबिटेशन, जहाँ पे आप रहते हैं, बिल्डिंग, तो दोज आर नोन एज वास्तु। अब शास्त्र जो हो गया, शास्त्र हो गया टीचिंग, डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल, ये सब हो गया शास्त्र जो पहले से लिखा हुआ है। तो ये दोनों वर्ड मिलके वास्तुशास्त्र होता है। अब वास्तुशास्त्र जो होता है इसको हम लोग इन अदर वे पिलर ऑफ डिजाइनिंग भी कह सकते हैं या फिर पिलर ऑफ हाउस डिजाइनिंग भी कह सकते हैं। नाउ द मेन थिंग इज, वास्तुशास्त्र जो होता है ये मीन्स एंशियंट इंडियन टाइम से चलते जा रहा है। लाइक 5000 साल पुराना इंफॉर्मेशन है वास्तुशास्त्र में कि हम लोग को ये चीज़ क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ लाइक 5000 सालों से चलता आ रहा है। 5000 साल पुराण में लिखा हुआ है कि हम लोगों को ये सब चीज़ क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड विद साइंस, क्योंकि इसका जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस हमारे बिल्डिंग को ऐसे करके कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके गाइडलाइंस के अनुसार, ताकि हम लोगों का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट करके उसी से हम लोग शांति से रह पाए, हारमोनियसली रह पाए, हमारा तबीयत अच्छा रहे, हम लोग वेल बीइंग रहे, हम लोगों का बाकी जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिविटी से भरपूर है। क्योंकि वास्तुशास्त्र ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 5 एलिमेंट्स हम लोग हमेशा कहते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये 5 एलिमेंट्स का ये एक मिश्रण है कि इन 5 एलिमेंट को ऐसे करके हमारे बिल्डिंग में या फिर हम रास्ते में या फिर कोई भी जगह पे, ऑफिस में, ऐसे करके इन सभी को यूज़ करके हमारा बिल्डिंग बनाया जाता है, ताकि इन सभी चीज़ों का जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन बिल्कुल ठीक रहे, बिल्कुल अच्छा रहे। जहाँ से एयर आना चाहिए वहाँ से एयर आए, जहाँ पे लाइक हम लोग अगर गर्मी लग रहा है तो हम लोगों का विंडो कहाँ पे होना चाहिए। ये सब चीज़ ऐसे ही करके बनाया गया है ताकि हर एक जगह में ये 5 एलिमेंट्स को यूज़ करके, इसको ही मैनिपुलेट करके, इसका हम लोग सबसे बेहतरीन यूसेज जो है, ये यूसेज हम लोगों को मिल पाए। ये सब कुछ जो है वास्तुशास्त्र जो है ये दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन फिलोसॉफी, मैथ्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों में इसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको मिल जाएगा। एंड ये सब कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, फिर सन के इफेक्ट से, फिर कार्डियल स्ट्रक्चरल से, इन सभी से जुड़े हुए हैं कि कैसे करके लाइक हम लोग आगे की वीडियो में आप देख पाएंगे कि हम लोग जो यूजुअली कहते हैं कि नॉर्थ के साइड में सर रख के नहीं सोना चाहिए। क्यों हम लोग नॉर्थ के साइड में सर रख के नहीं सोते हैं? देयर इज़ नथिंग एल्स देन द मैग्नेटिक फील्ड इन द नॉर्थ साइड। और हमारे बॉडी के अंदर आयरन रहता है, सो ऑब्वियसली वी नो मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। सो वहाँ पे अगर हम लोग नॉर्थ के साइड में अगर सर रख के सोते हैं तो हमारे बॉडी में जो आयरन होता है वो चीज़ उसमें काम करता है एंड थिंग्स बिकम वेरी स्ट्रेसफुल एंड हम लोगों को उतने अच्छे से नींद नहीं आता है। इसलिए हम लोग उस साइड में सर रख के हम लोगों को बोला जाता है नहीं सोने के लिए। सो ऐसे ही सभी जो हम लोग वास्तु से रिलेटेड टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स का एक साइंटिफिक वे में समझाया जाएगा हम लोगों के आने वाले वीडियोज़ में। आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग वास्तु के बारे में और भी काफ़ी सारे कुछ जान लेंगे।
अभी जो वास्तु के अनुसार जब भी हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका एक अंडरलाइन कॉस्मिक प्रिंसिपल से कनेक्शन रहता है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है ऑफ द यूनिवर्स एंड द वाइब्रेशन ऑफ द हार्मनी उससे रिलेटेड रहता है, ताकि हम लोगों के लाइफ में जब भी हम लोग उस घर में रहते हैं, तभी हम लोगों का लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, जो दिक्कतें हैं, वो हम लोगों का कम हो जाता है, हम लोगों का घर में पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहता है। बिकॉज पॉजिटिव वाइब्रेशंस आर बिलीव टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट। आपका घर में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगा तो पॉजिटिव इफेक्ट ही आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। एंड ये कॉमन सेंस से बोला जाता है कि अगर आपका घर प्रॉपरली डिज़ाइन किया हुआ हो एंड एस्थेटिक हो, हाइजीनिक हो, कंफर्टेबल हो, इजी टू लिव हो, तो फिर आपका लाइफ भी उतना ही हार्मोनियस होता है, इजी टू लिव होता है, आप हेल्दी रहते हो, आप कंफर्टेबल रहते हो, आपका लाइफ लाइक एकदम बहुत ही बिंदास रहता है। सो वास्तु इज मीन्स ऑलमोस्ट रिलेटेड टू योर कंफर्ट जोन एंड ऑलमोस्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ, कंफर्ट, ईजीनेस, ताकि आपको अब जैसे भी घर बना रहे हो आपका लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाए। एंड विद दैट वास्तुशास्त्र जो है टेक्स एडवांटेज एंड इट मैनिपुलेट्स द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि सन हो गया, विंड हो गया, एयर हो गया, इन सबको ही मैनिपुलेट करके आपका वास्तुशास्त्र में आपका सब कुछ बनता है, आपका घर बनता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो इंडिया है एंड जो चाइना है, इट्स लाइक इक्वेटर के वहाँ से गया हुआ है, तो हम लोगों के यहाँ पे वास्तुशास्त्र फॉलो होता है और उन लोगों के वहाँ पे फेंग शुई फॉलो होता है। हम लोगों के लिए नॉर्थ साइड एंड आपका नॉर्थ ईस्ट साइड दैट्स द बेस्ट पोजीशन, बट उन लोगों के लिए इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट। उन लोगों के लिए साउथ साइड, वो साइड बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इट्स नथिंग बट इट्स द व्हाट टू से इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द वाइब्रेशन विच वी गेट फ्रॉम द डायरेक्शन दैट मैटर्स इन वास्तुशास्त्र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वास्तुशास्त्र जो है ये 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। एंड फॉर इंस्टेंस एयर जो है, इसको हम लोग सेटिस्फैक्शन, जॉय, हैप्पीनेस इससे रिलेट करते हैं। एयर जो है ये ईस्टर्न डायरेक्शन को रूल करता है। अर्थ जो है इट गिव्स अस कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी विच रिमेन्स द सेंटर ऑफ द हाउस, आपका सेंटर ऑफ द हाउस में रहता है। वाटर कनेक्ट्स विद न्यू थॉट्स, न्यू स्ट्रीम्स, आपका जो वेलबींग है इससे कनेक्टेड रहता है, विच रूल्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एंड जो फायर है विच सिग्निफाइज हीट, लाइट, सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्फिडेंस, ये जो साइड है, पावर है, ये साइड जो है साउथ डायरेक्शन, फायर जो है साउथ डायरेक्शन को पूरा कवर करता है। एंड स्काई जो होता है, स्काई हेल्प्स रिसीविंग न्यू प्रोस्पेक्ट एंड विद दैट कंसिस्टेंट न्यू आर्टिस्टिक एनर्जी। ये स्काई जो होता है दिस इज द 5th एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स जो होता है, ये 5 एलिमेंट्स हमारे 5 सेंसेस से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, साइट, इन सब से कनेक्टेड रहता है। एंड इट इज़ इन एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस विल अफेक्ट द वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन। ये 5 एलिमेंट्स और 5 सेंसेस में अगर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर हम लोगों को इससे दिक्कतें आता है। तो इसकी वजह से एन आर्किटेक्चरल टाउन, सिटी या फिर हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन, ताकि वो उसका सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन में रहे, सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ मैग्नेटिक करंट के फ्लोज के अनुसार रहे, कुछ भी लाइक दोनों पोल्स अलग ना हो जाए और सब कुछ अच्छे से रहे। तो इन कंक्लूजन वास्तुशास्त्र एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए बिल्डिंग बनाने से पहले, ताकि हम लोग एक हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ लीड कर पाए। एंड ताकि हम लोगों को सब कुछ जो है, हम लोग जो भी कुछ बना रहे हैं वो सब कुछ जो 5 एलिमेंट्स है ना, हम लोगों का जो 5 सेंस है, इसके कंपैटिबिलिटी में रहे एंड हम लोगों का तबीयत, हम लोगों का हैप्पीनेस, हारमोनियस, ये सब कुछ एक साथ मिल के रहे। एंड
इफ़ देर आर मीन्स लाइक इफ़ यू थिंक देर आर क्वेश्चंस यू वांट टू पुट फॉरवर्ड, आप वो हमारे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम लोग आपका क्वेश्चंस लेने में बहुत ही आग्रह रहेंगे, एंड हम लोग आगे ही हम लोग इंटीरियर्स के बारे में कि कौन से साइड में क्या रखना चाहिए उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। एंड हम लोग 5 एलिमेंट्स के बारे में भी और इन डिटेल में बात करेंगे कि फायर एलिमेंट जो है, वाटर एलिमेंट जो है, एयर एलिमेंट, इन सब से क्या क्या होता है, क्यों इट इज़ अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ आवर वास्तुशास्त्र या फिर ऑफ आवर लाइफ। तो इन सभी वीडियो के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। आई होप कि यू विल बी लाइकिंग द वीडियो, यू विल बी लाइकिंग द सीरीज़, क्योंकि हम लोग वास्तुशास्त्र के बारे में ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं ताकि आपको और भी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन दे पाए। थैंक यू ऑल।